यह एक सामान्य चांदहीन रात थी। गांव शुक्रापुर में हवा में एक रहस्य का घना एहसास था और पास के जंगल के पेड़ कुछ गुप्त बातें फुसफुसा रहे थे जिनका कोई साहसिक दिल ही समझ सकता था। गांव वाले जंगल के बारे में सख्ती से चुप रहते थे और बच्चों को कभी भी रास्ते से दूर न जाने की चेतावनी देते थे, क्योंकि जंगल की गहरी कोनों में कुछ अप्राकृतिक था, कुछ बुरा था। जंगल का अतीत काला था। कहा जाता था कि कई साल पहले एक औरत जिसका नाम शांति था, जो गाँव के बाहरी हिस्से में वेश्यावृत्ति करती थी, वहीं जंगल में मरी पाई गई। कोई नहीं जानता था कि उसे किसने मारा, लेकिन उसकी मृत्यु के बारे में अंधेरे अनुष्ठानों की बातें आती थीं और उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। कुछ लोग कहते थे कि वह आज भी जंगल में घूमती है, अपनी प्रतिशोधी आत्मा से उन लोगों को ढूंढती है जो उसकी शांति में खलल डालते हैं। एक शाम शुक्रापुर के 12वीं कक्षा के छात्रों का एक समूह, जो जिज्ञासा और उत्साह से भरा हुआ था, ने यह तय किया कि वे अपनी हिम्मत का परीक्षण करेंगे। वे जंगल की कहानियां सुन चुके थे और यह साबित करना चाहते थे कि ये सिर्फ मिथक है। उनके बीच अमन था, जो बेहद निडर था, और उसका सबसे अच्छा दोस्त रवि, जो हमेशा संदेह करने वाला था। बाकी समूह में नेहा, सुनीता और ऋषि थे, जो डरते हुए भी उत्साहित थे। चलो दोस्तों, हम सबको दिखा देते हैं कि ये जंगल सिर्फ कहानी है, अमन ने आत्मविश्वास से कहा। रवि ने आंख घुमाई। यह एक बेवकूफी की कहानी है। हम बस अंदर जाएंगे, कुछ तस्वीरें लेंगे और निकल जाएंगे। कुछ नहीं होगा। समूह जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, डर भी बढ़ता गया। चांद की रोशनी भी उनके रास्ते को मुश्किल से रोशन कर रही थी और पत्तियों की सरसराहट हवा में जैसे फुसफुसाहट कर रही थी। वे जितना गहरे गए, उतना ही अजीब सा महसूस होने लगा। जंगल जैसे उन्हें घेरे में लेने लगा। उसकी ऊंची ऊंची पेड़ की छायाएं भूतिया लग रही थी। जब वे और गहरे गए तो उन्होंने एक पुराना खंडहर जैसा घर देखा। ये वीरान था, इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा झूल रहा था। एक सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई जब वे पास पहुंचे। क्या लगता है यहाँ वह रहती थी? सुनीता ने धीरे से पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी अचानक घर के भीतर से एक अजीब डरावनी आवाज आई, एक हल्की दर्द भरी ची। वह आवाज उनके शरीर में सिहरन पैदा कर गई। चलो देखते हैं, अमन ने कहा, हमेशा की तरह बहादुरी से। वे घर में धीरे धीरे घुसे। उनके कदमों की आवाज पुरानी लकड़ी पर गूंज रही थी। अंदर की हवा बासी थी और सड़न की गंध नथुनों में समा रही थी। जैसे ही वे एक अंधेरे कमरे में पहुंचे, वहां कुछ अजीब निशान दीवारों पर खींचे गए थे। ऐसा लगता था जैसे कोई अंधेरा अनुष्ठान वहां किया गया हो और कोने में आग के अवशेष जले हुए थे। देखो यह, रवि ने एक कपड़ा दिखाते हुए कहा। वह लाल रंग का था और किसी चीज से सना हुआ था जो खून लग रही थी। ये शांति का था, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने इसे गांव में पुराने चित्रों में देखा है। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। समूह हिल गया। हवा में घना एहसास था और एक हल्की सी आवाज फिर से गूंजी, जो दीवारों से आई। इस जगह को छोड़ दो या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यह एक महिला की आवाज थी, जो हल्की लेकिन डरावनी थी। समूह एकदम खड़ा हो गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या तुमने सुना? सुनीता ने कांपते हुए पूछा। उनसे पहले कोई प्रतिक्रिया होती, दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब समूह में घबराहट फैल गई। वे दरवाजे को खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं खुला। कमरे में ठंड बढ़ गई और हवा में कुछ असाधारण महसूस होने लगा। सरसराहट तेज हो गई और जमीन कांपने लगी। ये बहुत बुरा है, रवि बड़बड़ाया। उसकी पहले वाली साहसिकता अब डर में बदल चुकी थी। अमन शांत रहने की कोशिश करता हुआ बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं। जैसे ही वे एक और रास्ता ढूंढने लगे, कमरे की दीवारें जैसे उनके ऊपर आ रही थी। आवाजें अब और तेज हो गईं और एक अजीब भूतिया आकृति कमरे में दिखाई दी। एक पारदर्शी महिला, जो फटे हुए लाल साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। उसका चेहरा गुस्से से विकृत था और उसके हाथ जैसे उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे। शांति, ऋषि ने डर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज भीतर गुम हो गई। जैसे ही वे कमरे में उस भूतिया आकृति को देख रहे थे, हवा में एक तीव्र गूंज उठी। अचानक उस महिला की आत्मा ने एक और चीख मारी, जिससे दीवारें कांप उठी और कमरे का वातावरण और भी घना हो गया। हमने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, अमन चिल्लाया, पूरी कोशिश करते हुए। हम सिर्फ तुम्हारी कहानी जानना चाहते थे। अचानक उस आत्मा के चेहरे में बदलाव आया। वह गुस्से में झूलती हुई आकृति अब धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी आंखों में पहली बार कुछ नरमी दिखी। वह फुसफुसाई, तुमने मेरी मौत के बाद मेरे साथ जो किया, वह कभी माफ नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारे दिल में डर है। ये वही है जो मुझे चाहिए था, डर और सम्मान। ग्रुप के सभी सदस्य चुप थे। कुछ देर बाद एक चमत्कारी चीज घटी। महिला की आत्मा का रूप अचानक हल्का हो गया और जैसे ही वह हल्की हो रही थी, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम लोग मेरी शांति के लिए आए हो। मुझे अब अपनी मुक्ति मिल रही है। महिला की आवाज अब शांत और सौम्य हो गई थी। अचानक कमरे में सब कुछ सामान्य हो गया। दीवारों से उभरी हुई ध्वनियां और हवा की सरसराहट रुक गई। उस भूतिया आकृति का रूप पूरी तरह से गायब हो गया। समूह के लोग बेमतलब खड़े थे। उनकी आंखों में विस्मय और राहत की मिलीजुली भावना थी। ये कैसे हुआ?
रवि ने पूछा, जो अब पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। मुझे लगता है कि यह एक चेतावनी थी, अमन ने कहा। हमने उसकी आत्मा को परेशान किया था, लेकिन अब उसने हमें माफ कर दिया है। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था जो सभी के दिमाग में घूम रहा था। क्या यह असल में शांति की आत्मा थी या कोई और शक्तिशाली शक्ति थी जो जंगल में बसी हुई थी? समूह ने धीरे धीरे बाहर निकलने का निर्णय लिया, लेकिन हर कदम के साथ उन्हें लगता था कि कुछ अदृश्य ताकत उन्हें देख रही है। वे जंगल से बाहर निकलते ही एक अनकहे रहस्य के साथ लौटे। दूसरे दिन गाँव में एक पुराने बुजुर्ग से मिलने पर पता चला कि शांति की आत्मा की मुक्ति के बाद जंगल में कोई और घटनाएं नहीं घटी। लेकिन गांव वाले यह मानते थे कि जो भी उस जंगल में प्रवेश करेगा वह हमेशा इसके रहस्यों से घिरा रहेगा, क्योंकि जंगल की गंदी आत्मा ने अपने शाप से मुक्ति पा ली थी, लेकिन अभी उसकी मौजूदगी महसूस की जाती थी, एक चेतावनी के रूप में। क्या ये कहानी केवल एक भूतिया आत्मा की थी या कुछ और था जो उस जंगल में रहस्य के रूप में छिपा था? ये सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रह गया। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।